हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो इस श्रृंखला में अब हम आधुनिक काल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। पहले भी इसके कई वीडियोस आ चुके हैं, वीडियो आए काफ़ी दिन भी हो चुके हैं। उससे आगे के वीडियोस अब आने वाले हैं। इस क्लास में 30 प्रश्न होते हैं, जिनके माध्यम से हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक काल के प्रश्नों को। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किसने माना है? बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया? ए 60, बी 65, सी 70, डी 75। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की कुल कितनी काव्य कृतियां हैं? सी 70 काव्य कृतियों का इन्होंने सृजन किया था। कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? ए भारतेंदु, बी श्रीधर पाठक, सी अंबिका दत्त व्यास, डी प्रेमघन। अब्र उपनाम से कौन सा कवि उर्दू में कविता लिखता था? डी प्रेमघन। बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? ए अंबिका दत्त व्यास, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी देवकवि, डी जगमोहन सिंह। बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार किसने किया? तो ये किया था अंबिका दत्त व्यास ने। कुब्जा पचीसी किस कवि की रचना है? ए रत्नाकर, बी हरिऔध, सी प्रेमघन, डी नवनीत चतुर्वेदी। कुब्जा पचीसी नाम की रचना किस कवि की है? ये रचना नवनीत चतुर्वेदी जी की रचना है। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी अंबिका दत्त व्यास, सी राधा कृष्णदास, डी दुर्गा दत्त व्यास। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं? बिहारी के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई थी? बनाई थी अंबिका दत्त व्यास ने। और रहीम के दोहों पर कुंडलियां बनाई हैं राधा कृष्णदास जी ने। किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? कौन सी पत्रिका थी जिसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? ए भारतेंदु दर्पण, बी कवि वचन सुधा, सी हरिश्चंद्र मैगजीन, डी भारत मित्र। भारतेंदु द्वारा निकाली गई हरिश्चंद्र मैगजीन का ही नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। ये 1873 में काशी से निकलती थी। 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की राज्य क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया था? ए अब्दुल हसन, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। आप सभी जानते होंगे ये नेतृत्व मंगल पांडे द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सा लेखक आगरे का निवासी था? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी इंशा अल्लाह खां। इनमें से कौन सा लेखक आगरे का निवासी था? सी राजा लक्ष्मण सिंह। ये आगरे के निवासी थे और आगरे के वजीरपुरा के ये रहने वाले थे। वहीं इनका जन्म 1826 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था? ए लल्लूलाल, बी सदा सुखलाल, सी इंशा अल्लाह खां, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था? तो लल्लूलाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त सदल मिश्र का भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध किससे नहीं था? तो मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था, जबकि लल्लूलाल और सदर मिश्र जी का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। निम्न नाटकों को आरोही रचना कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। कौन से नाटक हैं? आषाढ़ का एक दिन, कल्पतरु, अजातशत्रु, अंधेर नगरी। सर्वप्रथम भारतेंदु का अंधेर नगरी आएगा, जो कि 1881 का है। उसके बाद प्रसाद जी का नाटक आएगा अजातशत्रु, जो कि 1922 ईस्वी का है।
उसके बाद आएगा आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 का है, और सबसे बाद में आएगा कल्पतरु। तो हमारा ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न लेखकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इनको आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आएंगे जो कि पहले ऑप्शन में है, परंतु उनके बाद रामविलास शर्मा जी नहीं आएंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी। फिर 1864 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। 1884 में रामचंद्र शुक्ल जी का, और रामविलास शर्मा जी का जो समय है जन्म इनका हुआ था वो हुआ था 1912 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए कोड से कीजिए। तो ये पत्रिकाओं को उनके संपादकों से मिलान करना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की है, जबकि हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका थी, ये काशी से निकलती थी, जिसका 8 अंकों के बाद नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। और ब्राह्मण पत्रिका ये प्रताप नारायण मिश्र जी की 1883 में निकलती थी, ये भी मासिक पत्रिका थी। और 1877 में हिंदी प्रदीप निकली थी, ये भी मासिक पत्रिका थी। और सरस्वती के विषय में आप सभी जानते ही हैं। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बद्रीनारायण चौधरी, नवनीत चतुर्वेदी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो इसमें भी सर्वप्रथम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आएंगे जो कि 2 ऑप्शन में दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं बद्रीनारायण चौधरी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म है, जैसा कि आप जानते हैं, 1850 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी। राधा कृष्णदास 1865 ईस्वी, और जबकि नवनीत चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 1868 ईस्वी में। तो यही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कवियों का उनके जीवन काल से मिलान करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन काल रहा है 1850 से 1885। प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन काल रहा है 1856 से 1894 ईस्वी। राधा कृष्णदास जी का जन्म काल रहा है 1865 से 1907 ईस्वी। और अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म काल 1858 से 1900 ईस्वी तक रहा है। बीच में 2 अवतरण पर आधारित प्रश्न थे जिनको हमने छोड़ दिया है, अवतरण काफ़ी लंबा था। हिंदी गद्य का जनक कौन माना जाता है? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गद्य का जनक कौन माना जाता है? तो ये माने जाते हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने किसका संस्कार किया? ए गद्य की भाषा का, बी पद्य की ब्रजभाषा का, सी दोनों का, डी किसी का नहीं। भारतेंदु जी ने किसका संस्कार किया था? तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों भाषाओं का संस्कार किया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए एवं उत्तर का चयन दिए गए कोड से कीजिए। रचनाओं को उनके लेखकों के नामों से मिलान करना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का है, जबकि हमीर हट भारतेंदु जी की रचना है। इन उपन्यासकारों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद। तो सर्वप्रथम आएंगे श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीनिवास दास का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। देवकीनंदन खत्री जी का 1861 ईस्वी में। प्रेमचंद 1880 ईस्वी, और प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 2 यहाँ पर स्थापना और तर्क के प्रश्न दिए हैं।
हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे भारतेंदु ने दूर किया और साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया। तर्क है, भारतेंदु जी ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त किया और नवीन विषयों का समावेश किया। ये तो सही है कि भारतेंदु ने कविता को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया, परंतु पूर्णतः रीतिकालीन परिवेश से मुक्त नहीं किया। नए विषयों का समावेश तो किया, लेकिन रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त नहीं किया। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ए सही और आंशिक सही। आर्य समाज एवं ब्रह्मा समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं लिखी गईं। तर्क है, भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णता बदलने में सफलता पाई तथा कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णता मुक्त किया। फिर ये गलत है, ऊपर वाला सही है, तो डी हो जाएगा ए सही और आर गलत। इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रावली नाटिका, ध्रुव स्वामिनी, लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त। तो सर्वप्रथम भारतेंदु की चंद्रावली नाटिका आएगी जो कि 2 ऑप्शन में दी हुई है। उसके बाद चंद्रगुप्त आएगा जो कि ऑप्शन बी में ही है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी की है, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933 और लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में रचित नाटक है। आइए आगे देखते हैं। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प दिए गए कोड से कीजिए। काव्यकृति का नाम, लेखक का नाम। काव्यकृति को लेखक से मिलान करना है। लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई जी की। गुप्चा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी जी की और प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की रचना है। निम्नलिखित रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, आधे अधूरे। इनको आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सर्वप्रथम आएगा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का है। चंद्रगुप्त 1931, सिंदूर की होली 1934 और आधे अधूरे 1969 ईस्वी में रचित रचना है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास जी की रचना है। प्रेमचंद रामविलास शर्मा की। कवि निराला नंदुलारे वाजपेयी जी की रचना है, जबकि दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह जी की रचना है। पिछले वाले क्वेश्चन का कोड दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? ए प्लेग की चुड़ैल, बी 11 वर्ष का समय, सी दुलाई वाली, डी इंदुमती। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो ये है 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी। कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी का है? ए मंदाकिनी, बी अलका, सी राजश्री, डी कल्याणी। ये है मंदाकिनी। कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? ए फिलिप्स, बी आम्भीक, सी चंद्रगुप्त, डी सिंहरण। तो कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।